प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और एक नए दिन और एक नए अवसर के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा बताए गए अनमोल वचन हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। यीशु मसीह ने अपने उपदेशों द्वारा लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना और मानवता का पाठ सिखाया। जब यीशु धरती पर थे तब यीशु ने लोगों को सत्य पर चलने की सीख दी। इसमें प्रभु यीशु का कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन उनके धरती पर आने का सबसे बड़ा उद्देश्य मानव जाति का उद्धार करना था और सत्य क्या है उससे पहचान कराना था। मेरे प्रियो, वैसे तो प्रभु का हर एक वाक्य अनमोल है, लेकिन कुछ ही वाक्यों को मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। परमेश्वर इन वाक्यों द्वारा आपकी अगुवाई करे और आपको आशीष दे। पहला वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 12वां वचन। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। ऐसा करने से आपका हर एक रिश्ता मजबूत होगा और इस कारण आप हमेशा खुश रहेंगे। दूसरा वचन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 37 से 39 तक। तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। दोस्तों, हर एक रिश्ते से ज्यादा मजबूत रिश्ता हमारा प्रभु से होना चाहिए, क्योंकि परिवार भी प्रभु ने दिया है। और हर एक से प्रेम करें जितना प्रेम हम अपने आप से करते हैं उतना। अगला वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 21 और 22। पतरस ने यीशु के पास आकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के वाक्य के अनुसार हमारा कर्तव्य है क्षमा करना, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है और वही न्याय करेगा, और हमारा कार्य केवल क्षमा करना और एक दूसरे से प्रेम करना है। अगला वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 31 वचन। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अर्थात भोजन, वस्त्र, ऐसी वस्तुएं जो संसार में रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। अगला वचन रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसका 26 वचन। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। मेरे प्रियो, जब हम पूरी पवित्रताई से प्रभु के चरणों में आते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है प्रार्थना करने में। अगला वचन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 32 और 33 वचन। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मेरे प्रियो, कई विश्वासी लोग ऐसे हैं जो बाहर अन्य जातियों के सामने
अपने आप को मसीही कहने से लज जाते हैं और कहीं कहीं उनके जीवन में डर होता है कि उनके ईसाई बोलने से लोग उनका विरोध न करने लगे। दोस्तों, बाइबल साफ तौर से बताती है कि अगर हम यीशु को लोगों के सामने अंगीकार नहीं करेंगे तो यीशु मसीह भी हमें अंगीकार नहीं करेंगे और वह हमारा इनकार करेंगे परमेश्वर पिता के सामने। अगला वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु के साथ बने रहने से ही हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो हम प्रभु से चाहते हैं। अगला वचन पहला यूहन्ना अध्याय 5 उसका 14 वचन। और हमें उसके सामने हियाव होता है और वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु से मांगते तो हैं अपने स्वार्थ के अनुसार, केवल अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन जब हम प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है और जब हम प्रभु के इच्छा के अनुसार मांगते हैं तब प्रभु निश्चय हमारी प्रार्थना सुनते हैं। अगला और आखिर वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 47 वचन। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। मेरे प्रियो, अगर यीशु हमें दोषी ठहराते हैं तो वह हमारे लिए कभी भी बलिदान नहीं देते, क्योंकि जगत में यीशु हमारा उद्धार करने के लिए आए थे और अपनी मृत्यु द्वारा प्रभु यीशु ने हमारा उद्धार किया है। मेरे प्रियो, आखिर में यही कहना चाहती हूँ, इन वचनों को आप ज़रूर बाइबल खोलकर पढ़ें और इन वचनों के द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें और आप आशीष पाएं। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे।